स्वागत आपका आपकी अपनी एकेडमी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। मैं देवेश वर्मा लेकर आ गया हूं आपके सामने एक और वीडियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किरण मैथमेटिक्स 11 500। तो जो लोग अभी नए हैं हमारे साथ चैनल में वो समझ लें किरण 11 500 क्या है। तो ये किरण पब्लिकेशन है और इसकी मैथ्स की एक बुक मार्केट में अवेलेबल होती है। टाइटल है 11 500। 11 500 का मतलब 11,500 प्रश्न इसमें, क्वेश्चन इसमें है, कलेक्शन है 11,500 क्वेश्चन का। और ये किस एग्जाम के कलेक्शन है? ये एसएससी के थ्रू होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स, सीजीएल, सीपीओ, +2, एमटीएस, जीडी, इन सभी एग्जाम्स का मैथ्स का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के थ्रू होने वाले किसी भी एग्जाम की, तो बेहद जरूरी है कि आप उसका एक पृष्ठभूमि देख लें कि भाई पिछले 8-10 सालों में किस तरह के बदलाव हुए हैं। और इस बुक में मिलते हैं आपको 2011 से 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या क्या बदलाव किस किस समय पर आ रहे हैं। उससे फायदा ये मिलता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर में बहुत नजदीकी तौर से हम जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर लगा कर आए हैं। तो ये बुक आपकी मदद करेगी आपको वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठा करने में, देने में, वहां तक पहुंचने में। अब इस क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होंगी, कैसे उसे हम इजी तरीके से हल कर सकते हैं, इसमें मदद करेंगे आपकी हम, यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो किस तरह से पढ़ाई होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम आपको 11,500 के पूरे 11,500 क्वेश्चन कराने वाले हैं और सारे क्वेश्चन बाय बाय वन इजी ट्रिक टेक्निक्स के साथ होंगे। और आज हमारा एक चैप्टर इसमें चल रहा है, उसकी हम बात करेंगे। और ये यूट्यूब पर हमारी वीडियो है, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करेंगे और वहां से आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक में, चैट सेक्शन में जाके लिंक से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। एक क्लास इसमें हो चुकी है, तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो लेक्चर 1 अटेंड कर लीजिएगा। आज हम लेक्चर 2 की बात करेंगे। और कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे, टाइप 1 में हम लोग चल रहे थे और टाइप 1 में हमने शुरुआत थी तो बेसिक पार्ट किए थे, 13 क्वेश्चन हो गए थे। और आज बात चलेगी सवाल नंबर 14 से। और पहला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख लीजिएगा, आसानी रहेगी चीजों को समझने में। चलिए तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन काफी आसान। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, ठीक है। तो 5:4 का इनका अनुपात है और योग कितना, 180। तो सीधी बात है, 5 और 4 9 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर 20, छोटी संख्या 4 बराबर 80। तो छोटी संख्या है 80, यही आपसे पूछा है और यही आपका आंसर। तो छोटे सवाल हैं, स्पीड से करते हुए चलते हैं और बस तैयार हो जाइए जल्दी। अगला सवाल, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। पहली में से 50 घटाए और दूसरी में 50 जोड़ा। पहली संख्या से 50 कम किया है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा है। ऐसा करने से अनुपात हो गया 1:4। तो एक बात बताइए, पहली में 50 घटाया, ये 2 से हो गया 1, कितने की कमी, 1 यूनिट। ये 3 से हो गया 4, कितने की वृद्धि, 1। तो 1 कम हुआ 1 बढ़ा, 50 कम हुआ 50 बढ़ा। इसका सीधा मतलब है 1 यूनिट बराबर 50। तो 1 यूनिट बराबर अगर 50 है तो पूछा है मूल संख्याओं का योग। तो मूल संख्या ये है 2 और ये है 3, तो 3 और 2 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 250। यानी आपका आंसर है सी, थर्ड, 250। 1 यूनिट कम हुआ 1 यूनिट बढ़ गया और 50 कम हुआ 50 बढ़ गया, 1 बराबर 50। ठीक है, यही आंसर। अब आप ये बोल सकते हैं सर ये डिफरेंस बराबर ना आता, तो चिंता मत करिए, बराबर कर लेते हैं। कैसे करते, आगे कोई सवाल आने दीजिए, वहां बताएंगे कि अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो तो बराबर कैसे किया जाएगा। सारे सवाल अवेलेबल हैं बुक के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। लेकिन चिंता ये नहीं है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर जरूर हो जाएगा और हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो संख्या अनुपात 4:5 है, उनका एचसीएफ कितना है, 16। अनुपात 4:5 है और एचसीएफ है 16। तो याद रखिए जो एचसीएफ 16 है ना,
दो संख्याओं का। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन हाईएस्ट है वो 16 है। इसका मतलब दोनों में कॉमन 16 था, तो संख्या कौन है? 16 चौक 64, 16 पंजे 80। पूछा है संख्या को योगफल 64 और 80, 8 और 6 14, 144। संख्या को योगफल 144। जब एचसीएफ 16 है तो कॉमन 16 ही है। जब कॉमन 16 है तो 16 से गुणा कर दो दोनों संख्याओं में, ठीक है। तो 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 64 16 144। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का योगफल 144 होगा। ओके, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा, अब देखिए ये सवाल आ गया, तो मैं आपको दो फॉर्मूले लिखा दूं पहले, तब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लिख लो फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमें। ए बी का मध्यानुपाती, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी अंडर रूट ए बी। दूसरा, ए बी का तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, बी स्क्वायर अपॉन ए। नंबर तीन, ए बी सी का चतुर्थानुपाती। एबीसी का चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एबीसी इक्वल बीसी अपॉन ए। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तीन पॉइंट हो गए, ओके। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसे दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़िए। पहला पार्ट यहां से उड़ाइए इसे, ऊपर के हिस्से को देखेंगे, नीचे को बाद में देखेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है वो देखें। 21 22 60 64 प्रत्येक में x घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में है। x घटाए तो घटाओ x। 21 में से घटाओगे 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, फिर 60 माइनस एक्स और 64 माइनस एक्स। सही है। तो डिफरेंस कर लो इनका, मैंने बताया था कल भी एक क्वेश्चन इसमें कल बता चुके हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो जैसा है, मतलब 21 माइनस एक्स। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, एक्स से एक्स कटा, 22 से 21 गया, एक बचा। ऊपर वाले को ऐसे ही रखो जैसा है, नीचे से ऊपर वाले को घटाओ, एक्स से एक्स गया, 64 से 60 गया तो 4 बचा, कैंची गुणा 84 माइनस 4x। 84 माइनस 4x बराबर 60 माइनस एक्स। 4 में से एक जाएगा तो 3x, 84 से 60 जाएगा तो 24, तो x बराबर आ गया 8। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 और 7 8 प्लस 8 के मध्यानुपाती बताना है। तो ये पूछ रहा है x प्लस 1 तथा 7x प्लस 8 का मध्यानुपाती क्या होगा, सवाल है एक्चुअल में ये। तो मध्यानुपाती बताया था ना, ए बी का मध्यानुपाती अंडर ए बी, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप। ए बी का मध्यानुपाती अंडर ए बी। तो देखो x बराबर 8, तो 8 और 1 9, फिर इसमें लगाओ x की जगह 8, 7 8 56, 56 8 64। इनका मध्यानुपाती चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी मतलब 9 गुणा 64, 9 का वर्गमूल 3, 64 का 8, 8 तिया 24 आपका आंसर, ठीक है। तो पहले दो हिस्सों में किया, पहले हमने वो वैल्यू निकाली क्या जोड़ने से ये समानुपात हो जाएंगे। तो ये 8 जोड़ने से समानुपात में होंगे, फिर उस 8 को यहां लेके आओ, ये 9 हो जाएगा, ये 64। इन दोनों का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, 9 गुणा 64, 9 का वर्गमूल 3, 64 का 8, 8 तिया 24, आंसर आपका यही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न। तो ये तीन फॉर्मेट में लिखे, याद रखिएगा, जरूरत पड़ती रहेगी इन तीनों की। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ ये, संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो अनुपात 10 अनुपात 21 होगा। संख्या 3 5 के अनुपात में है, इसमें भी 13 कम करें और इसमें भी 13 कम करें, तो अनुपात कितना होगा, 10 अनुपात 21, ठीक है। अब हम चाहते हैं इनका डिफरेंस बराबर हो जाए। तो देखो डिफरेंस बराबर कैसे होगा, इसमें बराबर है नहीं भाई, इनमें कितने का अंतर 7 का,
इनमें कितने का, 16 का बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। इसका तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। भाई इनका अंतर कितना है, 11, इनका अंतर 2, 2 से नीचे कर लो, 11 से ऊपर कर लो। तरीका अंतर बराबर ना हो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इनका डिफरेंस 11 है, इनका 2, 2 से नीचे में 11 से ऊपर में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो 2 से ऊपर में करो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 11 से उल्टा कर दिया हमने, ऊपर होना है 11 से, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ऊपर में 2 का है, 2 से इसमें कर लो, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देखो डिफरेंस बराबर हुआ होगा, 33 से 20, 13 की डिफरेंस, 13 कमी, और 55 से 42 13 कम, तो इनके यूनिट में भी 13 कमी ही है और इसमें भी 13 कम है और एक्चुअल में भी 13 ही कम है। 13 बराबर 13, 1 बराबर 1, तो 33 बराबर 33, 55 बराबर 55। अब ये बोल रहा है मूल संख्या 15 जोड़ दें तो अनुपात क्या होगा। तो देखो 33 और 15 जोड़ो, 33 और 15, तो 33 43 और 48 हो जाएगा। इसमें ही 15 जोड़ना है, 65, 55 और 15, 65 65 और 15 जोड़ना था, 65 और 5, इनका रेशो 2 से काटो, 24 बार, 2 से काटो 35 बार, देखो 24 35, ठीक है, आंसर हो गया फोर्थ यानी डी। तो ये रेशो होगा इनका 24 35, ठीक है। अगला सवाल ये लीजिएगा, संख्याएं 5 2 के अनुपात में है, अगर प्रत्येक में 4 जोड़ने तो अनुपात 9 4 हो जाता है। अनुपात है 5 2 का, प्रत्येक में 4, इसमें भी 4 जोड़े हैं, इसमें भी 4 जोड़े हैं, क्या अनुपात होगा 9 4। अब डिफरेंस देखो बराबर है या नहीं, अभी तो नहीं है क्योंकि इनमें 4 का अंतर और इनमें देखोगे 2 का अंतर, नहीं है बराबर, कैसे होगा, ऐसे होगा। इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का, इनमें कितने का है, 3 का, 3 से नीचे 5 से ऊपर, यही तरीका था, 3 से नीचे 5 से ऊपर, तो हमने गुणा कर दिया, 3 से नीचे करो, 9 तिया 27 और 12, इनमें 5 का है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, देखो बराबर हो गया होगा, 25 27, 2 का अंतर, इसमें भी 2 और 2 बराबर 4, जब 2 बराबर 4 तो 1 बराबर, भाई 2 बराबर 4, 1 बराबर 2, जब 1 बराबर 2, 25 बराबर 25 दूनी 50 और 10 बराबर 20, संख्या मिल गई 50 20, ठीक है। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटाएं, 5 घटा लो, 50 से 5 घटाओ 45, 20 से घटाओ 15, इनका रेशो निकालो, 5 से 9 बार, 5 से 15 तिया 45, 3 अनुपात 1, तो इनका अनुपात होगा 3 अनुपात 1, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए संख्याओं का अनुपात दिया है, जैसे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर दिया है, संख्या पूछिए छोटे, तो एक काम करो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं पता है, ये जो नीचे नंबर है 2 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से इसमें कर लो गुणा, 12 से इसमें कर लो, 12 से ही इसमें, तो 2 से काटो 6 बार, 3 से 4, 4 दूनी 8, 4 से 3 बार 3 दिया 9, ये रेशो आ गया संख्याओं का। अब ये बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 है, सबसे बड़ी कौन है 9, सबसे छोटी कौन है 6, 9 और 6 का अंतर 3 यूनिट, राइटर बोल रहा है कि इनका अंतर 27 है, तो 3 बराबर 27, 1 यूनिट बराबर 9। पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है 6, तो 6 बराबर 6 यूनिट, 9 छक्के 54, सबसे छोटी संख्या जो है वो 54 के बराबर है, यही आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 यूनिट सबसे छोटी संख्या है और 6 यूनिट की ही जो वैल्यू है वो 54 यानी 54, ठीक है। अगला प्रश्न, संख्याओं का अनुपात कितना है 7 5, उनमें से प्रत्येक को 40 कम कर लो, 40 इसमें कम कर लो, 40 इसमें कम कर लो, तो इनका अनुपात हो जाएगा 27 17, अनुपात हो जाएगा 27 17। अब डिफरेंस बराबर है या नहीं वो देखना पड़ेगा, तो देखो इसमें कितने का अंतर 20 का, इसमें कितने का अंतर 12 का, बराबर तो नहीं है, हम बराबर चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, डिफरेंस इनमें कितने का है 10 का, इनमें कितने का है 2 का, क्या यहाँ तक पहुंच गए। तो डिफरेंस बराबर करने का एक तो सिंपल तरीका है जो मैंने बताया वो सिंपल है,
नीचे वाले से ऊपर गुणा, ऊपर वाले से नीचे गुणा। एक तरीका ये हो सकता है, इससे डिफरेंस बराबर हो जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक स्टेप और बना सकते हैं हम लोग, कुछ सवाल आसान हो जाते हैं उससे। कैसे? देखो इनका डिफरेंस कितना है 10, इनका 2, तो मैं चाहूंगा इस 2 को 10 कर दूं भाई, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो बात बराबर हो जाएगी। या तो आप दिमाग पर कोई लोड ना डालें, तो वो अच्छा तरीका बताया मैंने, नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर, ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे, दिमाग पर लोड डालना ही नहीं है। या दूसरी चीज हो सकती है, इनमें 10 का है, इनमें 2 का है, इसमें 5 से गुणा करें तो ये भी तो 5 दूनी 10 ही हो जाएगा ना। तो बस ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में 5 से कर लो, तो 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। अब देखो इनमें भी 10 का हो गया, इनमें 10 का, तो ऐसे पे बराबर है तो ऐसे बराबर होगा। देखो 27 से 35, 27, 8 की कमी, इसमें भी 8 की कमी, तो इनमें कमी कितने की? 8 की, और वैसे कितने की? 40 की। मतलब 8 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 5। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो 25 और 35 का अंतर 10 यूनिट बराबर, तो 10 यूनिट बराबर कितना? 50। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 50 का अंतर है, क्योंकि अंतर यूनिट में तो 8 का आ गया और एक्चुअल में 40 का आ गया। ओके, चलिए अगला। ये तो वही सवाल है जो अभी किया था। देखो 7, 5, 40, 40, 17, 17, 27, 17, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें अंतर पूछा था, यहाँ संख्याओं का योगफल पूछा है। इसमें क्या पूछा है? संख्याओं का योगफल। तो अभी कर देते हैं ना। देखो अंतर वाला ये आया 1 बराबर 50, अभी किया था ना 1 बराबर 50। अगर कहा जाए संख्या को योग बताओ, तो 25 और 15, 25 और 35 कितने यूनिट हो गया? 60। तो 60 यूनिट निकाल देना फिर हम, योग चाहिए अगर तो 60 6 पंजे 30 कितना आता? 300 आता ना। संख्याओं का क्या चाहिए हमें? योग। तो अगर योग चाहिए होता तो 25 और 35 कितना आता? 25 35 60 यूनिट बराबर 300, आंसर आ जाता, क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है। इसलिए आंसर क्या देंगे इसका? 300। अंतर था 50 का और दोनों का योग कितना है? दोनों का योग है 300। ठीक है, चलिए, तो ये तो सेम ही निकले दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखें। संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 4। संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 4। दोनों में 30 बढ़ाओ, 30 इसमें बढ़ा दो और 30 इसमें बढ़ा दो, अनुपात कितना हो जाता है? 9 10। अब डिफरेंस बराबर है या नहीं ये देख लो। तो डिफरेंस बराबर देखें, कितने का है? 6 का। कितने का है? 6 का। ये तो सही है, 6 6 और 6 बराबर 30, 6 बराबर 30, तो ठीक है ना। 6 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 5, 1 बराबर 5। अच्छा 1 बराबर 5, संख्या को योग पूछा है, तो ये 3 और ये 4, 4 और 3 7 यूनिट बराबर 7 पंजे 35। तो दोनों संख्याओं का योगफल कौन होगा? दोनों संख्याओं का योगफल 35 होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। ये भी वही है क्या? ये भी वही आ गया। 3 4 का अनुपात है, 30 बढ़ाया इसमें भी और 30 बढ़ाया इसमें भी, अनुपात हो गया 9 अनुपात 10। तो वही निकला ये भी सवाल। कितने का अंतर? 6 का। कितने का अंतर? 6 का। 6 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 5। मुझे संख्या बताओ, जब 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 5 दिया 15, 4 बराबर 5 चौक 20, तो संख्या कौन होंगी? 15 और 20। तो उसमें संख्या को योग पूछा, तो इसमें आपसे अलग अलग संख्याएं पूछी हैं, तो यहाँ 5 से गुणा कर दो इसमें भी और 5 से गुणा इसमें भी, बात बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये लीजिए। 78 को 2 भागों में विभाजित करना है, 78 को 2 भागों में बांटना है। तो ऐसा करते हैं, हम मानते हैं a प्लस बी, दोनों को जोड़ के 78 आएगा, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे मानते हैं कि पहले भाग का 4 गुना, पहले का 4 गुना, पहला कौन है? a, तो a का 4 गुना कौन हो गया? 4a। और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरा भाग कौन है? b, तो b का 5 गुना होगा 5b। इनका जो अनुपात है ना आपस में, वो कितना है? 14 अनुपात 15। तो यहां बराबर लिख देते हैं, 14 अनुपात 15। तो यहां से पहले ए और बी का रेशियो निकालो, 5 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7। तो यहां से आएगा ए बटे बी बराबर 7, और नीचे होगा 3 दूनी 6। तो ए बी का रेशियो आ गया 7 और 6, और योग कितना हो गया? 78 हो गया। तो तुलना करो ना,
ये 7 ये 6, तो 7 और 6 13, तो 13 यूनिट बराबर 78, एक बराबर 6। जब एक बराबर 6 तो 7 बराबर 7 छिंग 42, 6 बराबर 6 छिंग 36। भाई 13, 7 और 6, 13 बराबर 78 था, एक बराबर 6, 13 छिंग 78, तो 7 बराबर 7 छिंग 42, 6 बराबर 6 छिंग 36, 42 36। पूछा पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा कौन होगा? 42 होगा। पहला हिस्सा कौन होगा? 42 होगा। यही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आ गया सवाल आपका, इसे पढ़िए आप। दो संख्या अनुपात 3 5 है, पहली में 8 दूसरी में 7, तो अनुपात 2 3 होगा, और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात क्या होगा? तो देखिए इस सवाल में पता है क्या हो रहा है, संख्या बराबर बराबर नहीं जोड़ी, पहली में 8 जोड़ा, दूसरी में 7, अलग अलग जोड़ा है। तो ऐसे सवाल में क्या करना, ऐसे सवाल में फिर आप सिंपल कर दो, ज्यादा परेशान ना होते हुए। देखो अनुपात कितना है? 3 5। पहले में क्या जोड़ा है? 8, दूसरे में क्या जोड़ा? 7, और अनुपात कितना हो गया? 2:3। तो अगर ये दोनों बराबर बराबर होते, 7 7 या 8 8, तो हम डिफरेंस बराबर कर लेते। नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं। आप एक करो, इसमें x मानो, इसमें x मानो, तो इसमें जोड़ोगे 8 तो कितना होगा? 3x + 8। इसमें जोड़ोगे तो 5x तो है ही है, 7 और जोड़ दिया, इतना अनुपात कितना होगा? 2 3। तो यहां से सॉल्व कर लो। तो देखो 3 का 3 में गुणा, 3 तिया 9, और 5 का 2 में, 5 दूनी 10, 3 तिया 9x, 5 दूनी 10x। ठीक है, 10 में से या तो सीधे 9 घटा दो, x बराबर 8 तिया 24, 7 दूनी 14, 24 14 24 का अंतर 10, x बराबर 10। आप ये भी कर सकते हैं, दिमाग में स्टेप को डायरेक्ट कर दें अगर कर सकते हो। जैसे 3 का 3 में करो, 3 तिया 9, 9x, 2 का 5 में 10x, 9 और 10 का अंतर x। इसके बाद 8 का 3 में 24, 7 का 2 में 14, 24 14 का अंतर 10, x बराबर 10। अन्यथा ना कर पाओ तो वही कैंची गुणा करो, लिखो 9x + 24 बराबर 10x + 14। 9 में से 10x में से 9x गए तो x बचे, 24 में 14 गया 10, तो भी आप निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 10, संख्या कौन होगी फिर? 30 और ये 50। ठीक है, संख्या मिलेंगे 30 50, x बराबर 10, तो 3x बराबर 30, 5x बराबर 50। अब बोला दोनों में 6 6 जोड़े, जोड़ दो। 30 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। 50 में जोड़ोगे तो 56। काटो किससे? 4 से, 9 बार और 14 बार, तो आंसर कौन होगा? डी। तो अगर इनमें संख्या अलग अलग जोड़ी जाए तो आप ऐसे कर दो एक्स में, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल ये आ गया। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:2:4, 1:2:4, ये अनुपात है संख्याओं का। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग इतना है। तो याद रखिएगा संख्याओं का योग होता, अगर ये संख्याओं का योग होता ना, तो मैं 4 और 2 6 और 1 7 बराबर कर देता इतना। ये संख्याओं का योग नहीं है, उनके वर्गों का योग है। तो जब वर्गों का योग है तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप, एक्स लगाओगे पहले इसमें। अब करो वर्गों का योग, तो एक्स का वर्ग प्लस 2x का वर्ग करो तो 4x² प्लस 4x का करो 16x², तब जाके हुआ होगा ये 1029। ठीक है, 16 4 20 और 1 21x² बराबर 10,029। x² बराबर 21 से काटो 49, x बराबर 7। ठीक है, अब पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। सबसे बड़ी 4x, सबसे छोटी x। 4x और 1x, इनका अंतर कितना होगा? 3x। 3x और 3 × 7, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर होगा 21। यही आपसे पूछा गया है और यही आपका आंसर हुआ। ठीक, ये तो काफी आसान है।
क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 65। इनमें से लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 35। तो एक बात बताओ, टोटल बच्चे 65 है, लड़कियां इतनी है, तो लड़के कितने होंगे? 30। पूछा है लड़के लड़कियों का अनुपात, लड़के लड़कियों का अनुपात, तो लड़के 30, लड़कियां 35, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार, और आंसर 6 7। काफी आसान। ठीक है, टोटल बच्चे दिए, लड़कियां दी हैं, पूछा लड़के लड़कियों का अनुपात, लड़कियां इतनी लड़के इतने, घटा दिया, माइनस कर दिया आपस में, 30 और 35 का रेशो हो गया 6:7। यही आपका आंसर होगा। एक्स अनुपात वाई बराबर 3:2, एक्स प्लस वाई बराबर 90। पूछा एक्स माइनस वाई। तो एक बार बताओ, ये है 3 और ये है 2, 3 और 2 5, 5 बराबर 90, तो 1 बराबर 18, 18। पूछा क्या है? एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 में कितने का अंतर? 1 का, और 1 बराबर ही कौन है? 18 है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 18 ही होगी। ठीक है भाई, एक्स और वाई में कितने का अंतर? 1 का, और अंतर ही तो पूछा है, और 1 की वैल्यू कितनी? 18 है, तो आंसर कौन होगा फिर? 18 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये वही हो गया जो हमने अभी किया था ना, मध्यानुपाती टाइप का। क्या बोला है देखो, इसमें बोला है दो हिस्सों में तोड़ो, पहले से यहां तक अलग करो। एक्स को इन सब में से जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती में हो जाएंगी, तो जोड़ दो एक सब में जोड़ना है। तो 9 में जोड़ोगे तो 9 प्लस एक्स, 15 में जोड़ोगे 15 प्लस एक्स, 21 में जोड़ोगे 21 प्लस एक्स, और बात 31 में जोड़ोगे 31 प्लस एक्स। अब मैंने कहा था डिफरेंस लगा देना इसमें, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो, जैसे 9 प्लस एक्स है, इस नीचे में से ऊपर वाला घटा दो। एक्स से एक्स कटा, 15 में से गया तो 6 बचा, 21 प्लस एक्स तो रहने दो, इसमें घटाओ, एक्स से एक्स गया, 31 से 21 गया तो 10 बचा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 3 बार, 2 से 5, 5 इधर 3 इधर, 5 इधर 3 इधर, तो देखो 5 से गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और 5 एकम 5, तो 45 प्लस 5x बराबर 21 दिया 63 प्लस के 3x, तो 5 में 3 गए तो 2x बराबर 63 से 45 गए तो 18, तो x बराबर 9, x की वैल्यू आ गई 9। अब पूछा है इसके और इसके बीच का मध्यानुपात, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन ये है 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4, इनका मध्यानुपाती। क्या बताया था मध्यानुपाती का फॉर्मूला? बताया था अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो ऐसा करते हैं ना, x बराबर 9 लगाओ, 9 3 27, 2 कम कर लो, ये तो हो गया 25, यहाँ लगाओ 9 पंजे 45, 4 ये हो गया 49। इन दोनों का मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, मतलब अंडर रूट में 25 गुणा 49, 25 का 5, 49 का 7, 7 पंजे 35, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी एक किया था, वही टाइप का क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो दो स्टेप में तोड़ेंगे इसे भी, इसे भी दो स्टेप में तोड़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऊपर का ये अलग करो, फिर नीचे को बाद में देखेंगे, पहले हम ऊपर वाले के बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है एक्स को इन सब में से घटाया जाए तो संख्या समानुपाती हो जाएंगे, तो घटा देते हैं एक्स को। 19 में से घटाया 19 माइनस एक्स, 28 में घटाया 28 माइनस एक्स, फिर 55 से घटाया 55 माइनस एक्स, फिर 91 में से घटाओगे, इसमें बताएं इसमें बताएं इसमें बताएं इसमें बताएं, इसमें लगा दो सी एन डी, मतलब 19 माइनस एक्स कंपोनेंट डिविडेंड, इसमें से घटाओ इसे, तो इससे ये घटा, इसमें घटाओ तो 9 बचा, इसमें से ये तो ऊपर रहेगा ऐसा ही 55 माइनस एक्स, इसमें से इसे घटा दो तो 60 30 35 36, ये बचा 36। ठीक है, अब क्या करना, 9 से 9 चौक 36, 4 से गुणा कर लो, 19 चौक 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स, 4 में से x गया तो 3x बराबर, इसमें से 55 गया तो 20 1 21, तो x बराबर 7। ये तो आ गई वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या पूछा, उस क्वेश्चन की तरफ चले आओ। अब क्वेश्चन पूछा है x प्लस 9 और x स्क्वायर का मध्यानुपाती।
x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर का मध्यानुपाती। और मैंने बताया मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो यहां लगा 7, 9 और 7 16, एक्स स्क्वायर 49, इनका मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी यानी 16 गुणा 49, 16 गुणा 49 यानी 4 गुणा 7 यानी 7 चौक 28, और यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये 3-4 सवाल एक ही जैसे आपको पैटर्न पे देखने को मिल गए। ठीक है, 2020 के ही क्वेश्चन। देखो ये समीकरण टाइप का बन जाएगा। दो क्लास हैं ए और बी। जब क्लास ए से 5 बच्चे क्लास बी में प्रवेश लेते हैं तो दोनों क्लास में बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ए के 5 बच्चे बी में भेज दो। ठीक है, देखो ये है क्लास ए और ये है क्लास बी। इससे 5 बच्चे निकालो और वो 5 बच्चे इसमें जोड़ दो, दोनों संख्या कैसी होगी, बराबर। यहां से एक समीकरण मिल जाएगा आपको। कौन मिल गया, a माइनस बी बराबर 10। समीकरण नंबर 1 ये आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ। अगर क्लास बी से 25 बच्चे क्लास ए में प्रवेश करते हैं, बी के 25 बच्चे ए में भेज दो। देखो बी ए और बी के 25 बच्चे गए, ए में पहुंच गए। सही है, तो क्या होगा, ए में जो बच्चे हैं ना बी के बच्चों से दुगने हो जाएंगे। ए में बच्चे बी से दुगने, तो ये ए के बच्चे हैं ना वो बी वाले बच्चों से दुगने होंगे। एक समीकरण यहां से मिल जाएगा आपको। देखो ए प्लस 25 बराबर 2b माइनस 50। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो एक समीकरण मिल गया 2b माइनस ए बराबर 75। ठीक है, बराबर 75। अब हमें ए और बी को फाइंड आउट करना है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो एक साथ लाके, तभी काम हो जाएगा। देखो इस समीकरण को उठा के लाए, इस समीकरण को उठा के लाए, दोनों समीकरण क्या करें आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दो इन्हें। तो ए से कट गया ए, दो बी में से बी गया तो बी बचा, और ये कितना हो गया 85। बी बराबर 85। अब सोचो बी बराबर 85, ये 85 है अगर बी की वैल्यू, इसको उधर भेजूंगा तो 10 में जोड़ के 95 नहीं हो जाएगा, वही 85 को भेजोगे माइनस का है प्लस होगा। 85 तो 95 है, तो ए की वैल्यू हो गई 95। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें 95। क्या पूछा है, इन दोनों का अनुपात बताओ, इनका रेशो बताओ। तो रेशो बता देते हैं ना, 95 का 85 का, 5 से काट दो 19 बार, 5 से काट दो 17 बार, 19 17। यही रेशो है इन दोनों बच्चों की संख्या में। ठीक है भाई, ए में 95 है, बी में 85 है। 5 से काटोगे 19 और 5 से काटोगे 17, 19:17 ये अनुपात होगा। क्लियर, तो आंसर 19:17 यही है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27 और 23 है। लड़कों लड़कियों की संख्या में 200 का अंतर है। बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, अनुपात 27 और 23 है, अंतर कितने का 200 का। तो ऐसे कितने का अंतर है 27 और इसमें 4 का, 4 का अंतर। तो 4 यूनिट बराबर 200 बच्चे, 1 यूनिट बराबर 50 बच्चे। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या तो ये हैं लड़के और ये हैं लड़कियां। ठीक है, तो 27 यूनिट बराबर 27 यूनिट बराबर 27 पंजे 135, 1350 यही आपका आंसर होने वाला है। हाँ जी, यहां तक हो गया। अगला सवाल, तो ये भी आसान सही है। देखो अनुपात कितना है 5:8, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5:8 का अनुपात है, 5 इसमें जोड़ दो और 5 इसमें जोड़ दो, अनुपात कितना होगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस चेक कर लेते हैं। तो अंतर देखो इनमें कितने का है, पहले देखो बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है। ये 5 से 3 का अंतर, इनमें 5 का अंतर नहीं है, कोई नहीं। इनमें कितने का अंतर है 3 का, इनमें 1 का। तो 1 से ऊपर करने का फायदा नहीं है, 3 से नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 से कर लो नीचे, 3 दूनी 6,
3 दिया 9। अब देखो बराबर हो गया होगा, 5 से 6 1, 8 से 9 1 और 1 बराबर 5। तो 1 यूनिट बराबर 5। पूछा है ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर कितना है 5 में और 8 में, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 5 दिया 15। यही आपका आंसर। सही है। हटा दिया जाए। चलिए एक सवाल ये वाला, इसे देखें। देखो तीन संख्या है एक्स वाई जेड, कैसी हैं? एक्स से बड़ा वाई और वाई से बड़ा जेड। कोई बात नहीं, मेंशन कर लो, एक्स से बड़ा वाई और वाई से बड़ा जेड। यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, जेड को एक्स से, तो जेड को किससे भाग लगाया? एक्स से, तो परिणाम 5/2 आता है। आ गया। जो कि वाई से 3/4 7/4 ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू ये वाई से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 7/4। तो ऐसा करें ना, अगर ये वैल्यू 7/4 ज्यादा है तो इसमें 7/4 घटा दो। अब तो वाई के बराबर हो जाएगी भाई, 7/4 ज्यादा है वाई से, घटा देते हैं। घटा दो। तो इसमें 2/2 से गुणा मान लो अपने मन से, तो जिससे कि 2 दूनी 4 4, तो 5 दूनी 10, 10 में 7 गए, 3/4। लो जी वाई की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहा है कि तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू इतनी है। एक बात बताओ, अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू इतनी है और वाई को तो मैं जानता हूं, वाई कौन है? 3/4। तो अगर इसमें से वाई को माइनस कर दें, घटा दें अगर, तो कौन बचेगा? एक्स प्लस जेड ही तो बचेगा। तो एक्स प्लस जेड बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालना भी चाहें तो ये कितना है? 11, 12 एकम 12 और 13 23, 23/12। इसमें से वाई 3/4 घटा दो। सही है ना? अच्छा ये 12 ये 4 अपने मन से 3/3 मान लो। अब सही है, घट जाएगा आसानी से। तो ये 12 ये भी 12, 23, 3 3 9, 23 से 9 गए, 14/12, 2 से काट दो, 7/6। ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब सोचो, एक्स और जेड इनका रेशो कितना है? 5 और 2 7। रेशो है 7 और एक्चुअल में 7/6। एक्चुअल में कितना है ये? 7/6। तो सोचो 5 और 2 7 यूनिट बराबर 7/6। तो 1 यूनिट बराबर 1/6। जब 1 बराबर 1/6, 5 बराबर 5/6 और 2 बराबर 2/6। तीनों की वैल्यू आ गई, एक्स की, वाई की और जेड की। अब ऐसा करो, इन तीनों को रेशियो निकाल लो, आसानी हो जाएगी थोड़ी। मैं एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना चाहता हूं, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स की वैल्यू 2/6, वाई की 2/6 लिख दो या 2 से काट दें, 2 तिया 6, 1/3 ही लिख देते हैं। तो 1/3 हो गई 2/6 की जगह। वाई की वैल्यू ये आई 3/4, 3/4। जेड की वैल्यू कितनी है? 5/6, 5/6। इसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम से गुणा कर दे भाई, ये 6 है 4 है 3 है, तीनों का एलसीएम 12, 12 से गुणा कर लो इसमें, तो 12 से इसमें कर दो, 12 से इसमें कर दो और 12 से इसमें कर लो। तो 3 से काटोगे 4 बार, 4 से 3 बार 3 दिया 9, 6 से 2 बार 5 दूनी 10। तो एक्स वाई जेड का रेशो आ गया 4 9 10। पूछा क्या है? पूछा है जेड माइनस एक्स। जेड कितना है? 10। एक्स कितना है? 4। 10 माइनस 4 6 अनुपात y माइनस एक्स। वाई हो गया 9, एक्स हो गया 4, 9 माइनस 4 5, 6:5, यानी आंसर हो गया पहला, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, यही आपका पहला वाला आंसर हुआ। यहां तक बात समझ पाए? ऐसे क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में किए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें इस तरह के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो रेशो का नहीं है एक्चुअली, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर सिस्टम लिया था, संख्या पद्धति ली थी, उसमें इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं अलग अलग वेरिएंट के, सेम कंसेप्ट पे। तो इन क्वेश्चन को अगर और बेहतर देखना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में देखिएगा, ऐसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे
वहां पे हमने नंबर सिस्टम में किए हुए हैं। तो ये जो हमने सवाल किए 35, इसके साथ में हमारा ये टाइप 1 एंड हो गया। जो टाइप 1 है आपका, ये टाइप 1 हमारा यहाँ पे आके होता है कंप्लीट। तो आज हमारा टाइप 1 हम कंप्लीट रखते हैं। ये सेकंड वीडियो हमारी यूट्यूब पर, इसे आप देखिए, समझिए। और अगर इस पूरे कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी पूरी 1 साल वैलिडिटी है। सारी क्लास रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगी, ठीक है, आपके मोबाइल में रहेंगी। आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइव क्लास भी पहुंचेंगे। इस पूरे कोर्स को जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। पिछली क्लास अगर अटेंड नहीं की है तो उसे अटेंड करिएगा, और अगली क्लास आपको मिलेगी अगले कल के लेक्चर पे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।